नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं आज अपने सारे गुरुओं को नमन करते हुए अपने प्रोग्राम गपशप की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आज अगर हम गपशप कर पा रहे हैं तो उसमें हमारे गुरुओं का बहुत योगदान है। बिना गुरु कोई ज्ञान नहीं होता। तो चलिए, जैसे कि हम हर बार किसी न किसी शख्स से मिलते हैं, तो आज हमारे बीच हैं गुरु तुल्य PR भट्टाचार्य जी। आपने कला मंडलम में 15 साल काम किया है और आपका बहुत सारा शोध वर्क है नाट्य शास्त्र के ऊपर, और आप लगातार उस पर क्लासेस लेते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं लोगों को, और आपने बहुत सारे नाटक किए हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यार जी से और गुरु पूर्णिमा पे गुरु को याद करते हैं और सर से बातें करते हैं ढेर सारी नाट्य शास्त्र के बारे में। तो सर नमस्कार। नमस्ते 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 गोविंद जी, थैंक्स अ लॉट। पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए सर, गुरु पूर्णिमा के दिन, और वो भी नाट्य शास्त्र पे और उसके बारे में बातें करना, क्योंकि वो एक परंपरा वहाँ। सर आवाज आ रही मेरी? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहे जी। तो नाट्य शास्त्र एक परंपरा डालता है, एक परंपरा की बात करता है, एक मतलब कि किस तरह गुरु का सम्मान करें और किस तरह अपने आर्ट से जुड़ें, उसके बारे में बातें करता है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर किस तरह से, मतलब अब मैं क्या बोलूं, क्या पूछूं, मतलब मेरे लिए भी ये है कि मतलब आपसे पहली बार मिल रहा हूं और पढ़ा है सर आपके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो यही है कि सर किस तरह आप थिएटर से जुड़े, किस तरह आप नाट्य शास्त्र से जुड़ना हुआ, किस तरह आपने शुरुआत की सर? थिएटर से तो देखो, एक्चुअली आई हैव टू गो बैक इन 1994। कितना साल हो गया? 1994 मींस 1994 मींस हो गया सर 25 साल। 25 से 26 साल। जी सर। यस। So actually, you know, normal athlete used to play, used to study in school. So after passed out, the +2, suddenly I decided that I have to do some activity. Okay, because now I'll go to the college, life will be monotonous, and after college khatam hone se hi, family will suggest for job, go for job and give all the examination. So I planned, I have to do some activity. So, unconsciously, एक पागलपन था, let me learn dance. Before that I never studied dance. Okay, so होगा या नहीं वो भी पता नहीं था. So, and by the time, month around April, आनंद शंकर सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक न्यूज़पेपर में ऐड आया, we are taking students. So I told my father and mother, बोला पागलपन है, जाओ सीखो, जो करना है करो. So then he started to learn from under Tanushree Shankar. Okay, तो नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था. Okay, so then but on plus point, from different parts of Calcutta, different student used to come there, and we used to chat, we used to discuss with them. So one student showed me Kathakali step. So I understood, ये हमसे होगा यार, ऐसे डांस करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, बॉडी इतना तो ग्रेस नहीं है, तो क्या होगा. एवरी डे हमको गाली मिलता था उधर से, अरे हो नहीं रहा है, तुम करो ना प्रैक्टिस. सो कथकली देखने के बाद पता चला, दिस फॉर्म इज फिट फॉर मी, हो जाएगा. सो देन उस जमाने में तो मोबाइल फोन नहीं थे, तो हम लोगों का टेलीफोन डायरेक्टरी था, गाना शक्ति टेलीफोन डायरेक्टरी. सो उधर से हमको गोविंदन कुट्टी जी का नंबर मिला. सो आई कॉल्ड हिम.
So he told, better you start with my student Kaushik Chakravarti. He is my senior disciple. After, let me see. So I started to learn under Kaushik Da. He used to teach me Kathakali, and after सिखाने के बाद गुरुजी के पास ले जाते थे. So then Guruji told, oh, you are very talented. So what is your aim? So I told, I love to go to Kerala to learn this form. So he laughed. He told, my God, ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Very difficult here because you are Bengali, the culture. Because art, ऐसा not mere that you go and learn. You have to adopt the culture. You have to adopt the food habit. You have to, what can weather से तुमको मेलताल होना चाहिए. Otherwise, you will fall sick over there. The North Indian weather and Kerala weather little bit different. Okay, there is no winter season. Actually, this Varsha Kala, June, July, August, that is the winter season for them. I don't know, हमको ही सीखना है. He told, but your age, you are now 20 plus. The admission they take, after 16 only, after class 10. So I don't know they will allow you for the diploma course or not. But I don't think so. It's a good idea. But I was a little bit obsessed. No, हमको ही सीखना है. In between, the Raman Kutty Nair, the great Kathakali guru, he had come to Calcutta for Spikmakesh shows. So then one full day, Govindan Kutty ji organized, leg dame come show for Raman Kutty Nair. So that time I attained the workshops and everything, and I understood that, no, I have to go to Kerala because it's a theatrical form. Rather, the dance, I love to learn the theatrical form. So then I planned and I gone to Kerala alone. Can't believe. Okay, alone I gone to Kerala. Though, my Carnatic guru, Lakshmi Narayana Swami, she used to go to Kerala, Trivandrum, for the vacation, summer vacation. So she took me at Trivandrum. But she told, I don't know where is Kerala Kalamandalam because Kerala Kalamandalam is in north. But I stay at south. But how you will go, you will travel, I don't know. But I can take you to Kerala. At least Kerala dekh lo. You will understand. So, then I gone to Kerala. I gone to Thrissur, from Thrissur to Cherudurutti. I spoke with the superintendent and the secretary and also with the Ashans. They took my interview. They told, look, you come from June. So that is talking about 1998. So 1998, I joined as a student to Kerala Kalamandalam. But then, I had to fight with the secretary. Because secretary told you go for crash course, like how the foreigners come and they take 3 months, 6 months, 1 year. And then you extend that every year. But I told I don't have that much money. The crash courses are very expensive. And I want a regular, thorough training. They told the one problem you have to learn Malayalam. If you can learn Malayalam, then only it's possible because you have to give examination every year. 3 exams. It is not so easy. I told, okay, let me try. I will learn also Malayalam. So I started to learn Malayalam. Malayalam teacher told me you have to learn Sanskrit also. Without Sanskrit, especially the Kathakali language, Kathakali Sahityam is Manipravalam. Is a 60% Dravidian, 40% Sanskrit. Sometimes 60% Sanskrit, 40% Dravidian. That is the speciality of Manipravalam, Mani and Pravalam. So, morning 3:30 the class used to start there. And it continued evening 5. After that, I used to go to take Malayalam class. Then I used to start, Sanskrit class. Then one day, Ramachakya, the senior most Kudiyattam, artist, he asked me, Ingava, Ivadana Pogunade, Ella Divasate Porte, why you goes every day you goes out where? For which what is your purpose? In the Kondapoa. Then I'll Samaskrita Padikyan. Samaskrita Padichan Karya. I'll Manipravalam, otherwise I will not understand Manipravalam. Manipravalam Matralla, Kathakali Manasilavilla, you will not understand Kathakali also. So, Nati Shastra Padikanam. Nati Shastra, you must learn Nati Shastra properly. Then only you will understand Kathakali and Indian art. I told, but who will teach me? Adanokam. That we'll see, no problem. But you go and tell your teacher that you have to learn Nati Shastra also.
So my teacher name was Saraswati Kutti. Okay. So I told her that Ramachakya Ashan told me to learn Natya Shastra. She told, but first you have to learn the Kavya Shastra, Vyakarana Shastra. Okay. And then I will teach you Natya Shastra. No problem. Okay. So she started to teach me Kavya Shastra, Lagu Siddhanta Kaumudi, Vala Ramayanam, Kubalaya Dantam, all these things. And then slowly she started to teach me Natya Shastra, the Prathamadhyaya. But she told me these all the chapter we can't able to teach you PL. The Prathamadhyaya we can teach, then the Rasadhyaya we can teach, okay, and bit the Natya Mandapa, all these things. I go, oh my God. So then again I asked Ramachakya Ashan, Saraswati teacher told me she can able to teach me only 3 chapters, but Natya Shastra has 36 chapters. What will happen for the rest of the chapters? Ramachakya bola, Adanya Paranataram. Ada Paranataram. Venacha means I will teach you. Okay. So then what I used to do, our class schedule was early morning 3:30 to 7. Then again 9 to 12. Okay. Then again 3 to 5. So during the Vichil Masam, means the massage, we have to do the body massage this June, July, August. They will not allow us to sleep in the afternoon because then we will get cramp in the muscle. So we feel sleepy too much because very hard work. So I used to go to Kudiyattam Kalari and used to talk to Ramachakya Ashan. Okay, like that way I started. Then, Ramachakya Ashan told, when in the holiday you will go to Calcutta, you better start with someone. Okay, don't waste your time. So like that way, that is the connection from dance to Kathakali, from Kathakali to Kudiyattam, from like that way the Natya Shastra. But it was in very preliminary level because my age was also 21. Okay. In between, in 1997, I forgot to tell you, Swarna Samaroha happened for Indian independence, 50 years. So Sangeet Natak Academy organized a long 7 days or 9 days festival here at Calcutta, Ashutosh Memorial. So my Carnatic teacher one day asked me, "Chalo, aaj ek program dekhne chalo. Dr. Padma Subramanian will come to perform." So I don't know who is this Padma Subramanian. Everyone is same for me. I'm very young. So then I saw, and I was completely moved by her dance, totally. So then I asked her what type of dance she is dancing. Then she told, the Natya Shastra Karanangal. Natya Shastra Chaturtha Adhyatile Karanangal Unda. So she is performing Bharatanatyam and Karana. So the next day I gone to the bookstore and I brought the 4 volume of Bengali Natya Shastra. Okay. And I started to read. I'm not understanding at all. 1 month I was mad. Then I gone to my Sanskrit teacher, my school. Okay, Abhijit Chakravarti is no more. So he told me, no, this text we cannot teach because this is Prayogika text. And we don't have any orientation to teach. Only the Rasadhyaya we can teach because generally in Kavya Shastra, when we study the Tirtha, the Acharya, the few portions are there. Okay, but that is limited. We cannot teach you the whole text. You have to find the different person. Those are the expert in this text and you have to learn under them only. So ऐसे ही हम संस्कृत सीख रहे थे, hard work कर रहे थे, and any Sanskrit book if I get, I start to read. I became member of Sanskrit newspaper. I became member of so many magazine written in Sanskrit. Because my teacher Saraswati Kutti told me like that way only to reading text you cannot be a Sanskrit person. You have to try to read anything in Sanskrit. Okay, and you have to try to get the meanings. And if you don't understand, bring it back to me. I will help you. तो ऐसे करते करते 6 साल चले गए लाइफ में केरला कला मंडल में 6 years. I passed out from 2004. Again 1 year I stayed there for the advanced studies. इतना ही था आना और नाट्य शास्त्र से संबंध. सुना नहीं है सर, ये तो बहुत है सर कि भाषा सीखना, मतलब मलयालम सीखना, फिर संस्कृत भाषा सीखना सर. It was very tough for me. But I was also young that time. I was also very young that time, so lots of energy. Okay. अब बताने से तो मुश्किल है, थोड़ा तो मुश्किल है. Now I am 45. सर
जैसे कि आपने तो म्यूजिक भी सीखा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं आप। That is from my That is from childhood. my childhood. सर उसके साथ कैसे मतलब जुड़ा हुआ कि मतलब एक तरफ डांस, एक तरफ नाट्य शास्त्र, उसके बाद म्यूजिक मतलब इंस्ट्रूमेंट, तो क्या ये नाट्य शास्त्र की वजह से जुड़ना हुआ सर उससे? Yes, actually, my mother was singer. She was a Rabindra Sangeet singer. But those days, the housewife, they don't used to take singing as a profession. That culture was not there in where I used to stay in that area. Even all my mosses, they all were a singer. Okay, Rabindra Sangeet singer or Najrul Giti, because those days the Bengali family culture was you have to learn sitar, tabla और रविंद्र संगीत. ओके, ख्याल वगैरह वो थोड़ा अलग कल्चर के थे. ख्याल सीखना very different culture, because see, we were from Orthodox family, so they don't allow to go to learn from a male teacher. Okay, because ख्याल जाना है तो उस्ताद के पास जाना है ना. See, there is not at all a problem the ustad is Muslim or Hindu. That was not problem. But they will not allow the housewife will go and learn from another male teacher. Okay. So my mother used to learn, the Rabindra Sangeet, and that time I was little kid. So she used to take me. तो हम उधर बैठ के सुन कर सब सीख जाते थे. So that's why till today, I have very good Shruti, the Sravana power. Okay. And then when my mother used to sing wrong, I used to make her correct. ऐसा नहीं है. So mother told, कैसा है? So I used to sing and teach her. अरे ये तो गजब का चीज है, तुम कैसे सीख लेते हो? And also I studied, my mother used to study Rabindra Sangeet without harmonium. Used to play Tanpura and all these things. So that was the good Shruti sense you get. So that was the culture. Beginning, the swaras were there naturally because my mother was a good singer. And then when I before going to Kalamandalam, I used to start to learn Carnatic vocal under Lakshmi Narayan Swami, who took me to Trivandrum, So then when I was at Kalamandalam, the Kalamandalam, you have to learn Kathakali vocal because then you can't able to teach. Okay, so Kathakali vocal is Carnatic system, but little bit Desi, like typical Kerala system. Because Kathakali vocal, they don't take the gamakas like Carnatic system. Their gamakas, their rendition is different. Okay. So I was a good singer, and my guru, if you can sing properly, the guru will allow you to teach. If you don't sing properly, guru will not allow you to teach. So I was very, what can I say? Oh, quote unquote good student tha. ऐसा नहीं है, quote unquote. ठीक है. My guru loved me very much. Okay. हाँ पियाल ये करो. Ada piyala cheyana, ada padikolo, kotikolo cheyana. So he used to love me. Piyal can do so many things, no problem. So when I came back from Kerala, and also in between in Kalamandalam, I started to learn the Carnatic Veena because Veena was my passion. So then I moved to Calcutta 2009 permanently. I understood here to find good Carnatic Kathakali vocal teacher or Carnatic vocal teacher not possible. Then under Vijaya Varalakshmi teacher, I started to learn the Carnatic Veena because she was the only person in Calcutta who studied the Karaikudi system, Carnatic Veena, the style, Shaili. Then I planned to, in between, I was studying under Bharat Gupta the musicology. Okay, from 2007. Okay, he's the first person who only made my doubt that Bharata's Veena was not today's Danda Veena. The Bharata's Veena was arched harp. And he told me, Piyal, you just buy my book, Natya Shastra chapter 28. Okay. I translated this book in English, and cover of the book, you will see one picture. So see, the one person is sitting with a arched Veena. That is Bharata's Veena. It was a great help for me. Okay, he is the first person cleared the doubt because I was thinking what type of Veena, because so many writers are writing Chitra Veena is 7 string, Danda Veena. He told no. And also he taught me in Veena there is a 3 type. One is the arched harp, another is lute. Okay. In lute, he told me there is a stick zidar, tube zidar. Okay. All these things I studied under him.
I used to go to Delhi. So that time I used to go to meet with him at IIC. He used to sit there and read books. So he helped me a lot, okay, to understand. And also after he told me to buy his book, that he did the comparative study with Bharata system and the Greek system. So I was reading, and his all books were really good. Okay. So, and then, from 2012, and he told me, if you can learn Veena is good, because I also studied Survahar. But I don't know who will teach Veena, because these Veena people, they don't like to teach. So you have to find, you can get some good teacher. If you learn, you will understand things, Piyal, because this research is like a journey. Okay. Research is like a journey. If you can learn, very good. So then from 2012, I started to learn Rudravina under Subir Misra ji. That time Subir Misra ji was at Calcutta, because he is IPS officer. No, some IAS bhi ho sakta hai, pata nahi. So transferable job. So that time Apurva Lal Manna, my teacher, took me to him. I told, I don't have any money now. I know these people will ask a lot, per class 1,000, per class 2,000, हम लोग मर जाएंगे. He told, no need to pay anything. You have to make your Veena own. You have to spend little bit of money. I will teach you free of cost, no problem. So he taught me 1.5 years, something like that. Okay. Then he moved to Mumbai. Okay. And after I started to learn from Ashid Banerjee. Ashid Banerjee was senior disciple of Zia Mohyuddin Dagar, the father of Bahauddin Dagar. Okay, I studied under him 4 long years. He taught me the basic style of the Vani and what is Veena. Okay, I understood. Then I moved to Bahauddin ji, and still ऐसा ही चल रहा है. Veena, Vani सब चल रहा है. और क्या करें? उसके बाद हमारा टाटा का फेलोशिप भी हो गया. बहाउद्दीन जी हेल्प मी टू गेट टाटा का सैक्रम ग्रांट, टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ वीणा. अब इसके ऊपर एक बुक लिखना है, बट नाउ आई एम सो बिजी समथिंग. द पेपर्स ऑल आर रेडी. आई विल राइट द बुक दैट फ्रॉम बैम्बो वीणा टू डागर वीणा, दैट वाज आवर जर्नी एंड द रिकंस्ट्रक्शन. ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, और क्या. सो दैट वाज माय म्यूजिक बैकग्राउंड. नहीं सर, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, मतलब एक चीज कितनी सारी चीजें कराती हैं कि मतलब डांस भी, थिएटर भी, म्यूजिक भी. तो आपने किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी सर? कि मतलब क्योंकि आपने कुडियाट्टम भी सीख लिया, म्यूजिक भी सीखा, है ना, फिर नाट्यशास्त्र का भी साथ साथ अध्ययन चलता रहा. तो आपको क्या लगा कि मुझे किधर जाना है और क्यों जाना है? See, because my main education was Kathakali Kudiyattam. So that is in my blood. Veena I came long after, because 2012 and 98, you can distinguish the date. So I love acting. Acting is the main priority, and I love to create, because see, I studied Kathakali and Kudiyattam. I think my base, the Guru, ultimate Guru, this form. But after that, I have to speak also. Okay, I have to speak myself. So that's why I don't like, to take the elements from Kathakali or Kudiyattam and to create again Sanskrit theatre. Already this thing done by Kavalam Narayan Panikkar. He is pioneer in this field. मणिपुरी लेकर काम किया हमारा गुरु रतन थियाम जी, he is pioneer. So there is also other people in Karnataka. Prasanna ji also काम किया. Okay, so many other the stalwarts, they worked on this, the Desi system, and to make a bridge between Desi and Sanskrit theatre. But my plan was, it was very funny plan, that if I can take Natya Shastra for my base. Because see, being a dancer, I also a dance reconstructor, because I again revisit all the Karana, the commentaries, the charis, the gatis, everything. And I already studied a form. So when I'm studying the text, generally my understanding is better than others, because I studied a form in Gurukul Parampara for long 7 years. Okay. Again in 2012, I gone to Kerala with my student Akash. That time also I started to learn again Kudiyattam, Medabu, all these things. Okay. For 2 months. So I felt that
why I am not creating a new language in the field of theater. Though always I don't call it Sanskrit theater, because see, Sanskrit theater, if I say, it's very limited, only in one language, Sanskrit theater. But if you read the Sanskrit play, you will see there is a lots of other languages also. Prakrit bhi hai, usme different type of Prakrit. So then I thought it's better to create something bilingual or multilingual. Okay, then it will be, because first of all, why I am making something, one thing you can do, you are can create your form for a community only, so only Sanskrit people will come and watch your show. But my point was not like that, because I don't like to be limited, but I don't have any disrespect for them. That is also one approach. All approaches are correct. I don't want to give any statement. So, but my point was that how can we touch the audience? Okay, that was my point. So I took Natya Shastra as my base and I created a new language in theater. But the problem was, because I created a Ling language, the people were not understanding at all. So people used to ask me that अभिज्ञान शकुंतला में दुर्वासा कहाँ चले गए, दुर्वासा को क्यों तुम नहीं ले आ रहे हो? दुर्वासा को हम आकाश भाषित में ले लिया, कहाँ लिखा गया है? दुर्वासा को आना ही चाहिए मंच पर और वही कथकली का स्टेप करना चाहिए, वो तो सालों से चल रहे. That is not bad. I am not saying, oh, पुराना हो गए, I have to do something new. Not like that. My thoughts, my study is very different. So दुर्वासा का जो श्राप है वो तो एक अलग थिंग है इन नाट्य. That is not by a character. It's a आकाश भाषित. और उधर से नाटक का मोड़ पूरा चेंज हो जाता है. Totally अभिज्ञान शकुंतला के चेंजेस आ जाते हैं. But the people took, I don't know, little bit of time to understand. ओके, उन लोगों के आंखों में है दुर्वासा वही मंच पे आएगा, उधर ही बहुत चारी करेगा, नहीं कलाशम करेगा, बट दैट्स थिंग आल्सो गुड. बट इन 1970s 1980s it is okay for that time, but for 2020 I don't think that is a good time to do again. Okay, so anyway, I tried to create a new language that is very vast if I start to explain, but for audience it is little bit difficult. Even I reconstructed, the ornaments, costume, everything. All my costumes are naturally dyed. Okay, everything I did, but still it became an alien position. No problem. जी सर, ये तो है सर कि मतलब कि नाट्य शास्त्र से रुझान के लिए इतनी सारी चीज सीखनी पड़ती है सर, इतनी सारी. लेकिन सर जो नए लोग हैं अभी जो जुड़ रहे हैं, जिनके पास इतना पेशेंस नहीं होता है, जबकि नाट्य शास्त्र में ये बात कही गई है कि आपको म्यूजिक भी आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए, और जबकि जो बनारस में हमारा इंस्टीट्यूट खोला वो 1 साल का है, तो म्यूजिक, डांस और फिर थिएटर, ये सारी चीज कैसे जुड़ सकती है सर 1 साल में? और इतना हमेशा नाट्य शास्त्र के लिए इतना कम समय दिया जाता है पढ़ाने के लिए भी, कि कैसे नाट्य शास्त्र पूरा होगा सर? अब ये हम क्या करें, ये तो ऊपर वाले लोग बनाते हैं सिलेबस, हम लोग तो छोटा आदमी है, ये तो हम लोग क्या कहने से भी कुछ फायदा नहीं होगा. हाँ, 1 साल में तो नहीं होता है, बट सी दे विल से नो, वी वुड लाइक टू गिव देम अ टच, अ अंडरस्टैंडिंग. ओके, आफ्टर दैट वो अपने आप उसको करना है. बट आई विल सजेस्ट, सी द प्रॉब्लम ऑफ quote unquote classical theater, anything is classical, it takes time. Okay, और anything is natural, like आप कोई भी देश का हो, आप जहां का हो, आपका जो फॉर्म से, आपका जो म्यूजिक ट्रेडिशन है वो आप में नेचुरल है, वो आप में नेचुरल है. क्लासिकल क्या है? क्लासिकल है सब आर्ट फॉर्म का एक मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स, वो मेटाफिजिकल है, उसमें और भी बहुत तत्व है, वो बहुत डीप है, वो सीखने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं, परंतु उसको समझना चाहिए. रैदर कॉपिंग द क्लासिकल थिंग्स, you must understand first, we should give the student a different orientation course. What is classical? Is the today's classical is relevant or not? If it is relevant, from which perspective is relevant? Okay, ऐसा एक सिलेबस बनना चाहिए. बिकॉज क्लासिकल में गाना बजाना नाचना सभी तो है, परंतु उससे भी क्लासिकल नहीं हो सकता है, बिकॉज उसमें एक अलग सा हार्मोनी आना चाहिए. इट्स लाइक ए पेंटिंग, like seen a classical painting, folk painting, modern painting. Though I am a classical person, for me modern play is very difficult to do.
Everything is so difficult. Everything, each field has a different doctrine, different method, different practice. So first वो practice क्या है, practice क्यों है, किस लिए है, ये समझना चाहिए पहले. उसके बाद जो करना है करते हैं. बट क्लासिकल में हमको सिखाना चाहिए मेनली हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन लैंग्वेज. बिकॉज मॉडर्न में जैसे कंटेम्पोररी थिएटर में एवरीवन क्रिएट्स देयर ओन लैंग्वेज. ओके, सो क्लासिकल मीन्स ऐसा नहीं है सिर्फ कूडियाट्टम, कथकली, यक्षगान इसको ही कॉपी करते जाओ. ये तो नहीं, ये तो ट्रेडिशनल फॉर्म है. इससे लेकर तुम अपने थॉट्स, हाउ यू विल एग्जीक्यूट योर थॉट्स, व्हाट इज योर थॉट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थॉट्स, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ योर थॉट्स, and according to you have to create your own language. उन लैंग्वेज तो तभी बन सकती है जब आपको उस लैंग्वेज की पूरी जानकारी हो. क्योंकि हम जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो लैंग्वेज नहीं बना पाएंगे. और क्लासिकल ड्रामा की खासियत ये है कि जो हमें वेस्ट की बात की जाती है, कि ब्रेख्ट की बात या कोटोवस्की की बात या स्टेनिस्लॉवस्की की बात, वो सारे एलिमेंट हमें इंडियन क्लासिकल ड्रामा में मिलते हैं, सारे के सारे एलिमेंट. Absolutely is there. तो सर हमारा क्लासिकल ड्रामा उतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाता, आगे क्यों नहीं बढ़ता, जबकि जैसे मेरे गुरुजी हैं दिनेश खन्ना जी या भरत गुप्त जी, वो सारे लोग बोलते हैं कि कितना करीब है वो ग्रीक थिएटर के, कितना मिलता है. तो फिर हम क्यों इसमें पिछड़ते हैं सर, हम पीछे क्यों रह जाते हैं नाट्य शास्त्र में. वो हमें आधा अधूरा ही ज्ञान, हर इंस्टीट्यूट में अगर हम जाएं तो आधा अधूरा ही मिलता है. अच्छा, हमें अच्छे गुरु भी नहीं मिल पाते. जैसे आप लकी हैं कि आपको इतनी सारी चीजें मिली सर, कि आप कूडियाट्टम जा पाए, और उसके लिए उतना पेशेंस भी चाहिए कि आपको बहुत पेशेंस चाहिए. ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट में बात होती है, थोड़ी सी बात होती है, खत्म हो जाता है. इसीलिए मैं स्पेशली मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं नाट्य शास्त्र पे बात करूं, थोड़ा उसको समझूं, उसको जानूं. कि कभी एक मेरे गुरु हुए थे, उन्होंने बोला कि अगर तुम थिएटर करना चाहते हो तो तुम्हें एक डांस फॉर्म आना बहुत जरूरी है. कोई भी डांस फॉर्म हो सकता है, कोई भी. तो मैंने थोड़ा सा कथक सीखा, पूरा तो नहीं, थोड़ा सीखा, कि थोड़ा कथक, थोड़ा म्यूजिक, लेकिन थोड़ा से बनता नहीं सर, आपको सेंस होता है. लेकिन जब एक्चुअल जो आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, कैसे करें, जैसे कि आपने पढ़ा, फिर आप नाटक भी कराते हैं, तो पढ़ना और कराने में क्या अंतर हो जाता है सर? देखो जी सर. because here also I teach student, okay, because those people work for my theater. Okay, if you go to YouTube, if you see all those videos, so many people work with me. But I saw also, it is very sad, those people come from modern theater because they have also desire to taste classical theater. वो लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं. क्या बताए यार, हम उन लोगों के लिए एक सिलेबस बनाए हैं. जैसे हम इधर स्टूडेंट को, रेगुलर स्टूडेंट को सिखाते हैं, उन लोगों को ऐसे नहीं सिखाते हैं, उन लोगों को फोर्स भी नहीं करते. बट देयर इज अ फ्यू नुआंसेस यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज वो क्लासिकल नहीं बनेगा. फ्यू नुआंसेस लाइक यू हैव टू स्पीक और यू हैव टू थ्रो द डायलॉग, वो अलग अलग नोट में होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड क्लासिकल. तो इसीलिए इधर हम बुलाते हैं, मॉर्निंग में खर्च साधना करो, सब करो, बट टिकते तो कोई नहीं है ज्यादा दिन. अब ये हम क्या करें? ओके, but the dancer when come, I saw the difference when the dancers come, because dancer, the mentality, they have to learn something ready-made, they learn, but the problem is maximum case they don't understand properly what is theater, because there is a difference between dance and theater. Okay, theater is something very vast, it's, sorry to say, it's not so easy to understand. And to understand theater nowadays you require to understand Brecht also. You should understand Stanislavski also, because one of my students, Shayo, he received this year, the ILAC scholarship, doing comparative study, the Bharata and Stanislavski, okay, the Samanya Vinaya, the Satvika Vinaya, along with, Ankya Bhavana and Chakyarkut. It's a very complex thing. So they are learning. But after, because ab to nahi ja pa rahe, Majuli, but he is doing online class. So the teacher told, if you have to learn the Sutradhari, you have to learn the music. So he is going to start the music class. Now next he will go to Kerala. If can't, he will do something after scholarship even finish, he will go to Kerala and learn. But if the student thinks that हमको एक साल में ही कुछ हो जाए तो हम क्या करें?
ओके, तो ये तो मॉडर्न थिएटर भी नहीं होता है यार, तुम भी बताओ, मॉडर्न थिएटर होता है 1 साल में? तुम पहले हमको बताओ, सालों लग जाते हैं यार, पूरा लाइफ। नहीं सर, वो 1 साल में नहीं होता, लेकिन हम जितना उसमें लगते हैं, क्योंकि मैंने स्कूल में भी देखा, मैं 2 जगह से पास आउट हूँ, मैं बीएनए से भी हूँ, एनएसडी से भी हूँ। मेरा हमेशा वही प्रश्न रहा कि मतलब कम से कम मुझे 36 चैप्टर तो अच्छे से कोई समझा दे, हाँ, आगे की बात, है ना? एंड ऑल्सो आई एम टेलिंग यू जी, वो 36 चैप्टर जो है ना, उसमें इम्पोर्टेंट थिएट्रिकल एलिमेंट क्या है उसको अलग करना चाहिए पहले पढ़ाने के लिए। If I started to teach you from first to 36 chapter, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो मॉडर्न डेज मॉडर्न स्टूडेंट के लिए हमको भी एक अलग सिलेबस बनाना चाहिए, that at least they can get interest. Oh, this is the वाचिका अभिनय, ओ भारत में ऐसा वाचिका अभिनय हो रहा है ना, कूडियाट्टम में देखो वाचिक ऐसे कर रहे हैं, यक्षगान में देखो वाचिक। एक छत के नीचे ऐसा एक कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए और एक ही टीचर को पढ़ाना चाहिए। देन स्टूडेंट के सामने एक पिक्चर क्लियर होगा पहले। नाउ लेट स्टूडेंट चूज देयर ओन पाथ। ओके, अब तुम पहले सीखना है तो आई विल सजेस्ट बेसिक, दे शुड लर्न एनी ऑफ मार्शल आर्ट्स, बिकॉज सी डांस जो बता रहे हैं ना सीखना है, डांस नहीं, वो सीखना है तुम्हारे बॉडी टोनालिटी, बॉडी को तुम कितना फील कर रहे हो। ओके, बिकॉज बॉडी इज अ वाइटल इंस्ट्रूमेंट फॉर थिएटर, फॉर डांस, फॉर एवरीथिंग। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो माई सजेशन हियर, व्हेन समवन कम्स माई स्टूडेंट, आई टीच देम पहले कलरीफाइड, because the flexibility, body tonality, everything they gets. Okay, after that I teach them the Bharatas movement only. Okay, the Bharatas Chari. Okay, then the Bharatas Karana. Now the Bharatas Karana जो 108 Karana नाट्य शास्त्र चैप्टर 4 में है, वो इंट्रोवर्ट्स है, वो ऐसे बाहर नहीं दिखते हैं वो लोग। ओके, जब भी वो करते हैं अंदर है। अंदर क्यों है? बिकॉज टू अंडरस्टैंड द सात्विक, ये मूवमेंट काम आता है सामान्य विनय चैप्टर में। व्हेन भरता इज टीचिंग, नाउ यू हैव टू टच द सत्व, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सत्व। तो फिजिकली सत्व को अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं है, परंतु प्रॉब्लम क्या है गोविंद जी, जब कोई ऐसा सिलेबस बनाएगा भी ना तो ऊपर वाला लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसको डिलीट कर देते हैं, तो आप क्या करें? सर उससे ये हो रहा है, जो डिलीट हो रहा है ना, उससे ये हो रहा है कि अच्छे स्टूडेंट क्लासिकल ड्रामा के लिए मिलते नहीं। हाँ, और क्लासिकल ड्रामा हमेशा क्लासिकल रूप में ही रह जाता है कि मतलब एक कोई ड्रामा था जो क्लासिकल था, ऐसे बात होती है। फिर वो जो हम बात करते हैं कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं, जबकि अगर स्टेनिस्लॉवस्की की बात करें तो उन्होंने एक्टिंग की कोई थ्योरी नहीं बताई, जबकि नाट्यशास्त्र थ्योरी बताता है पूरा। हाँ, कि एक्टर कैसे बनेगा, एक्टर कैसे बनेगा, उसकी चाल ढाल कैसे होगी, उसका बोलने का तरीका कैसे होगा, वो पूरा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे नहीं है, डिटेल है। और सर ये सारी डिटेल छूटती है सर, मतलब नो, जब सारी डिटेल हम लोग पढ़ाते भी है ना, तो प्रॉब्लम है समटाइम्स द ऊपर जो लोग है वो लोग पसंद नहीं करते हैं। समटाइम्स किसी आदमी को इनसिक्योरिटी हो जाते हैं, तो अब क्या करें? बनाए तो है, हम लोग ऐसे ही सिखाते हैं लाइक दैट वे, जो देखो, परंतु लाइक दैट, जैसे हमारे तनिस्लावस्की का 3 बुक है। ओके, ये तो सब डिटेल भरतनाट्य शास्त्र में है, तो उधर से लेकर हमारा एक सिलेबस है, हाउ टू प्रिपेयर द इंडियन एक्टर, हाउ टू प्रिपेयर इंडियन एक्टर। But when you prepare, because I made my student like that way, those enact on stage, जैसे भाण तुमको अभिनय करना है, if you don't enact the भाण, you will not understand, एकाहार्य क्या है, मोनोलॉग क्या है, मोनो एक्ट क्या है। So first I reconstructed जो हमारे नॉर्थ इंडिया का चतुर्वाणी थे, उसमें से पद्म प्राभृतकम। ओके, but when I presented the पद्म प्राभृतकम, for people they cannot understand what is happening on stage. Then 3 times I changed Padma Prabhritakam, because see, according to me, if you have to learn the Indian method of acting, you better practice, to enact bhand.
ओके, हमारे नॉर्थ इंडिया में 4 भाण हैं, इसको कॉल चतुर्मुखी। जो एक है आपका पद्मप्राभृतकम, पादताड़िकम, धूर्तवेद संवाद, उभयभिसारिका। ये भाण इनैक्टमेंट करने से पहले यू विल बी गोइंग टू बिकम अ एक्टर। जो एक्टर का प्रिपरेशन इंडिया में है, वो प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू माय रियलाइजेशन भाण में है। तो भाण तो कहाँ सिखाते भी नहीं है लोग। एकाहार्य नहीं सीखोगे तो कैसे इनेक्ट करोगे? जैसे यू आर ओनली वन पर्सन ऑन द स्टेज एंड यू हैव टू इनेक्ट मल्टीपल कैरेक्टर। नाउ यू आर प्रोटैगनिस्ट, you are doing multiple character and you are showing also the different characters. So यही तो हमारे भरत का थ्योरी है। तो हमारे जो एक्टर्स प्रिपरेशन है ऐसे सिखाना चाहिए, परंतु ऐसे सिखाने के लिए 22 days are not sufficient to teach. You require a minimum 3 months. 3 months we have to work in the institution, and any institution give us chance. We can again create the Indian actor, and then we have to do the comparative study with the others, because see, students are learning the modern theater, so they will ask from that perspective, ye kya hai? So we have to give them answers, and then we can make a nice bridge. Okay, and I think then we can get some success in India. नहीं तो ये तो गैप तो रह ही गया पूरा। सर क्योंकि ये बहुत बड़ा सा गैप है सर, बहुत दिक्कत करता है। जो कि वो एक चीज और जो अभी बन रही है सर, ये एक तरफ होता है क्लासिकल ड्रामा का पढ़ना, और एक हाँ। होता है जो आप क्लासिकल ड्रामा को करना, और क्लासिकल ड्रामा का एक्टर। आपको एक भी एक्टर क्लासिकल ड्रामा का नहीं मिलेगा एक्सेप्ट नहीं। पणिकर जी के जो एक्टर है इकलौते, हाँ, हाँ, yes, true. गोपी सर, है Yes. ना, जो उस पूरे प्रोसेस से बने हैं, इकलौते एक्टर हैं। So that's why see, he only enact in classical play. जो गिरीशन है ना, जो गिरीशन कावलम नारायण जी का जो गिरीशन है, he only enact in so like that way. But now ये भी एक प्रॉब्लम है। Now the people will ask, अरे क्लासिकल ड्रामा में सीखने के बाद, एक्टर बनने के बाद सिनेमा में चांस मिलेगा क्या? सीरियल में चांस मिलेगा क्या? अब what answer we will give? This is the very crucial answer. नो, लेकिन सर एक तरह से अगर सोचें तो जो हमारा पूरा इंडियन सिनेमा है पुराना वाला, वो तो पूरा नाट्यशास्त्र पे ही बेस्ड था। Absolutely. Absolutely true. स्पीच का तरीका देख लें, म्यूजिक देख लें, डांस। That's why in Indian cinema till today too much dance and music. वही तो सब ध्रुवा गान है ना, बिकॉज हम ध्रुवा गान का जब एग्जाम्पल देते हैं सिनेमा म्यूजिक के बारे में ही बोलते हैं। that is the ध्रुवा गान still surviving in Indian cinema. But nowadays one problem देखो, I know if you are coming out from institution, you are an actor, you have to be versatile. But ये इंडियन एक्टिंग सीखने तो तुम तो रिजिड नहीं जाओगे। If your voice तैयार हो गया, if your body तैयार हो गया, so you can do any acting. It is only you have to understand thoroughly what is the difference between Indian acting and the Stanislavski method and Grotowski or these all method. You have to understand properly that you can distinguish different method. Like Bharat का theory है to impersonalize and depersonalize yourself. हम भारत के थ्योरी में कथकली कूडियाट्टम में कभी कैरेक्टर नहीं बनते हैं, कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसके अंदर एक टच हो जाते हैं। ओके, दैट इज वेरी थिंग। सो ये पहले समझना चाहिए। दैट्स व्हाई द आहार्य एवरीथिंग कम्स, दैट्स व्हाई द मेकअप, इट्स अ स्लोली ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ऑन स्टेज। नाउ along with music, when we start to enact after 2 hours, something happens to us, something happen, okay, like that way. So if they understand and if they watch properly the class, okay, the कथकली में कैसे ट्रेन करते हैं, कूडियाट्टम में कैसे ट्रेन करते हैं। मेन प्रॉब्लम है नाउ, जब कोई स्टडी टूर होता है, जब स्टूडेंट जाते हैं केरल, ओके, तो केरल में जाकर उसको सीखकर एक प्ले करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सीखेगा या प्ले करेगा, तुम बताओ। पहले तो सीखना चाहिए आपको। 1 महीने के अंदर सीखकर तुम एक प्ले कर दिया, कुछ भी नहीं सीखा, और स्टूडेंट भी नहीं सीख रहे कुछ। सर जैसे हुआ था हमारे साथ कि हम जब एनएसडी में थे सेकंड ईयर में, तो हमारा टूर लगता है कि बाहर जाना होता है, तो हमें पणिकर जी के पास भेजा गया था इन क्लासिकल ड्रामा को समझने के लिए। हम वहाँ 1.5 महीने थे, लेकिन हमने तैयम पे काम किया।
लेकिन जो सारा फोकस जो आप बात बोल रहे हैं वो हुआ हमारे साथ कि हमारा हाँ सारा फोकस तो नाटक पे चला गया। मतलब जो क्लासिकल ड्रामा के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो तो छूट जाती हैं सर फिर उसमें। or mean not like that, like 1 month you learn and 15 days you work on some production, because production is very important, because the practical execution what you learned actually. So production में ज्यादा ध्यान नहीं देकर सीखने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन करना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी रूल्स एंड लॉज, ओके, बट सी 1 month you learn properly. Now 15 days you work on the production, because here production is not important, सीखना important है। और उसमें एक एग्जाम भी होना चाहिए, क्या सीखा, how you understood, what is the Panikkar ji's theory, what is like Panikkar ji is very good composer, how many people knows, his research was the Kerala rhythm, he is a pioneer, you know, the great composer, he composed all the Mohiniyattam songs, okay, how many people understood this, what was his research, that Sopana style, what is the Sopana style of the Kerala music or the Kerala Tala system, he is the only person. So ये सब जानना चाहिए, then that is the base of Panikkar ji's theatre, no, then the Kudiyattam, the element, even the Teyyam, even the Mutiyattu, so many elements he has taken, but why he has taken those elements, okay, for different character, after that where is the Jathartavad, अब Panikkar ji के theatre में Jathartavad कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, so ये सीखना चाहिए, this is very intellectual, okay, intellectually and practically both you have to perceive, and then you can go easily for the production, I hope so. और भी चीज़ जैसा जब हम क्लासिकल मतलब ड्रामा की बात करते हैं और उस पर पढ़ना शुरू करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें उससे जुड़ती है। आपने तो कुडियाट्टम और म्यूजिक की बात की, लेकिन उसमें तो उपनिषद भी शामिल हो जाता है, उसमें महाकाव्य भी शामिल हो जाता है। हाँ, ऑल मतलब एपी महाकाव्य, सो मेनी थी, फिलोसॉफी शामिल हो जाते हैं, काव्य आ जाते हैं, छंद शास्त्र आ जाते हैं, उसमें अलंकार शास्त्र आ जाते हैं, उसमें सो मेनी थिंग्स तो कम्स। तो हम कैसे वहां तक सीमित रहें कि हम एक नाटक को बना पाए, एक नाटक को और समझ पाए, क्योंकि आप जैसे जैसे उसमें घुसते जाते हैं आप थोड़े थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें समाहित होती जाती है, आपको लगता है कि इसमें तो पूरा संसार बसा हुआ है, एक्चुअली संसार बसा हुआ है। तो उसमें कैसे सीमित रहें, कैसे उसमें पकड़ के रखें, क्योंकि उसमें आप जैसे घुसते हैं आप कंफ्यूजन की जगह भी बहुत खुलती है, बहुत सारा। तो उसमें कैसे बंद कर रहे हैं कि कम से कम शुरुआत जहाँ मतलब ऐसी शुरुआत करें कि वो धीरे धीरे पायदान बढ़ता जाए, जबकि उसमें ऐसा होता नहीं। आप जहाँ भी पकड़ते हैं, जैसे जैसे उसके चैप्टर्स हैं अलग अलग, कि चैप्टर भी सीरियल वाइज नहीं है, कोई चैप्टर कहीं है, कोई चैप्टर कहीं है, तो उसी तरह वो नाट्यशास्त्र भी हमें अपने अंदर मतलब पकड़ता है कि हम जैसे जैसे घुसते हैं पढ़ते हैं वैसे वैसे हम जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं, तो वो कैसे अपने आप को उसमें जाएं और कैसे पकड़ें और कैसे उसमें थम के रहें कि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि सर एक बात होती है कि जो 4 वेद से 4 चीजें ली गई, तो हमेशा ये भी बात होती है कि वेद का जिक्र क्यों आता है और वेद से ऐसा क्या लिया गया, वेद से ऐसी क्या चीजें, मतलब कैसे उनको वेद से रस मिल गया, कैसे वो पाठ मिल गया, कैसे, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसका कहीं डिस्क्रिप्शन किसी किताब में नहीं मिलता सर, कि वेद से उन्होंने बोल दिया से मिला, लेकिन किस तरह से मिला। So see, actually, you know, whenever the Veda Shabda will come everywhere like that, in our Indian, generally you will see the Veda Shabda comes in our classical culture only, like classical literature, classical music, classical drama, classical dance, इधर ही वेद शब्द आते हैं, because वेद एक कोड है, ओके, एक्चुअली यू नो ऐसा नहीं है मानव सभ्यता वेद से शुरू हुआ, ऐसा तो कभी नहीं है, पहले मानव, उसके बाद शास्त्र, उसके बाद थॉट्स, इट इज वेरी नॉर्मल, but Veda is quote unquote the first codified system of civilization, okay, according to one thought process, okay. So now that codification, what is the reason behind that codification? Abhinavagupta has mentioned what Veda taught us, the kartavyata and akartavyata, what you should do, what you should not do.
सो ये क्या है? उपदेश है. नाउ इफ यू रीड द, नाम भूल जाते हैं यार, शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी, Shivadatta Sharma Chaturvedi in the Bhagavad Gita, if I'm not wrong. Hey, Shubhendu, কেউ একটা যে কেউ আসলেই হবে, 1 মিনিট। এই ভগবদ গীতাটা দাও তো, ওই লাল লাল। हाँ, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी देखो तो कह रहे हैं उपदेश कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। प्रभु सम्मित उपदेश, सुहृद सम्मित उपदेश, कांता सम्मित उपदेश। ये वेद का जो उपदेश था ये प्रभु सम्मित उपदेश था। मीन्स तुम ये करो नहीं तो मरो, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं हो तो वो हो जाएगा, वो नहीं हो तो ये हो जाएगा। तो वेद उपदेश देने के लिए तो था परंतु काफी नहीं था। सो सेकेंड इज कमिंग सुहित संबंध उपदेश, जो है हमारे भगवत गीता। फ्रेंड इज टीचिंग टू हिम, ओके, लाइक गिविंग सजेशन। एंड द नेक्स्ट आते हैं कांता सम्मित उपदेश, जो है हमारा काव्य नाटक। योर बिलवेड इज टीचिंग टू यू, there your affection is there, so that's why you will listen it, absolutely will listen. So नाट्य शास्त्र आते हैं कांता सम्मित उपदेश के अंदर। Okay, now Veda, if the Veda was ultimate to give the उपदेश है तो वेद ही रह जाते थे, ये पंचम वेद का सृष्टि कभी नहीं होते थे। Okay, now पंचम वेद क्या है? वेद का वो सब कठिनाई को तोड़कर very easy method से they used to give them उपदेश, but after that they understood that वो श्रव्य से काम नहीं चल रहा है। If the बुद्धि दृश्य आ जाए और बुद्धि उसको परसीव कर ले, then you grasp it, you never forget. Like गोविंद, तुमको हम पहले नहीं देखा कभी, आप अच्छे से देख लिया स्क्रीन में। अब गोविंद नाम का बहुत आदमी है, शायद पीपल अरे नहीं वो गोविंद नहीं है, बोले नहीं वो जो NSD वाला है ना, वो गोविंद हम पहचानते हैं उसको, उसका थोबड़ा ऐसा ही है, ये गोविंद नहीं है। So this is called प्रत्यक्ष ज्ञानम, this is the प्रत्यक्ष जिसमें हमारे इंद्रिय का संयोग रहते हैं। Okay, so that's why प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? दृश्य चाहिए। श्रव्य होने के लिए तो हम गोविंद में कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो NSD वाला, पता नहीं हमको NSD वाला क्या होगा। So you understanding the problem of श्रव्य, but if the along with श्रव्य the दृश्य comes, means you will perceive it properly, there is no confusion. So Natya Shastra comes under this, okay, Drishya and Shravya. Now they have mentioned Jagraha Pathyam Rigvedat Samavya Geetam Evacha, ये जो बताए हैं तो ऋग्वेद से क्या लिया? ऋग्वेद से वो आर्टिकुलेशन ले लिया। ऋग्वेद का डायरेक्ट पाठ्य तो हम कभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो देवताओं के लिए है, ये तो सामाजिक के लिए है। इसमें रसमयता प्रधानता है और उधर बांगमयता प्रधान है। इसीलिए मंत्र में जब वैदिक मंत्र चैंट करते हैं उसमें कोई रसमयता नहीं है, वो अग्नि आत्मक है, वाइब्रेशन है उसमें। ओके, बट द आर्टिकुलेशन, the proper metaphysical articulation they have introduced or incorporated from quote unquote Veda. Okay, now if you go to Manipur, even how they speaks, the articulation is there. That is your Desi articulation. So if you think that why I will take the Vedic articulation in my land, the same type of articulation is there, and if I am making the theater for my land, rather Vedic thing, my nation, my people will understand this. So what Ratanthyamji did? Ratanthyamji's theater is highly structured. Okay, all the articulation, each the nuances of Natya Shastra he follows perfectly, but the rendition is something else. It's one side is highly modern, but it's very traditional also. That is another rendition. So keep in your mind, the Veda Shabda, always wherever it comes, it teaches the metaphysical articulation. वो एक कोड है। ओके, और ये सभी टाइम क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल में ही आते हैं, ये दूसरों में नहीं आते हैं। ओके, बट
बहुत देसी परंपरा में भी तुम वेद का बहुत चैंटिंग का प्रोसेस तुमको मिलेगा। ओके, क्योंकि मनुष्य सभ्यता के बाहर का चीज तो ये नहीं है, ये मनुष्य सभ्यता के अंदर का ही चीज है। ओके, दे आर हाईली आर्टिकुलेटेड, दैट थिंग्स इज मेटाफिजिकल, but our desi system also their own metaphysics, like how the tribal understand the nature, even the tribal ritual, that's a lot, that's absolutely a lot. So ये सबको हमको समझना चाहिए first, what is Veda and what is Loka, what is the rendition of Veda, what is the rendition of Loka, what is the relevance of Veda, what is the relevance of Loka. Then only you can create a form, you can understand a form, and there should not be any confusion. जी सर, मतलब बिल्कुल ठीक सर। हाँ, this is little difficult. Whatever I spoke, I know it's little difficult. It's not so easy to grasp. यही है, चलते चलते grasp करोगे यार, एक दिन में नहीं होगा. Because see, I am now 45. In my age of 20, I also unable to understand all these things in my life. Now after 40, so many things I'm understanding. Okay, so it's like a journey. So this is the actor's process. राइट सर। सर एक बात और है जो आजकल होता है, क्या है कि जैसे क्लासिकल ड्रामा की बात होती है, लोग अभिज्ञान शकुंतलम कर देते हैं, लेकिन हाँ। उसमें नाट्य शास्त्र के जो पूरे सिस्टम है कि मतलब जैसे बात होती है कि मतलब पूर्व रंग की बात है, पूर्व रंग का अपना विधि विधान है, लोग सिर्फ मतलब अभिज्ञान शकुंतलम करते हैं, लेकिन वो जो नाट्य शास्त्र की पूरी परंपरा है कि नाटक ऐसे शुरू होगा, फिर उसके बाद पूर्व रंग आएगा, पूर्व रंग के बाद इनकी एंट्री होगी, वो नहीं होता। तो ज्यादातर नाटकों में वो सारी चीजें छूटी होती हैं। तो उसके बारे में क्या, और लोग कहते हैं ये संस्कृत ड्रामा है, कि हमने तो संस्कृत ड्रामा किया है। एक प्रॉब्लम है, सुनो, तुम उसको बड़ा करोगे तो ऊपर वाले कहेंगे छोटा करो, तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले के साथ तो फाइट करना मुश्किल है। जो तुम बोलोगे पूर्व रंग होगा, ये होगा, वो होगा, बोलेगा एक महीने के अंदर कैसे होगा ये सब, एक महीने का तो हो ही नहीं सकता। तो आप आंसर क्या है? और जब हम करते हैं इधर नाटक, सुनो, बिकॉज आई यूज्ड टू जनरली डू all along with Purva Ranga. So then the question come, because see, the Calcutta background here, theater is a political weapon only. I don't know how much theater here for art, sake of art, I don't know. Maybe it is my fault, I am not understanding. I am not going to give any statement. They know Calcutta wale aise karte, no, but I am not understanding. Whenever I represented that, the great theater personality first told me, पूर्व रंग को छोटा करना अच्छा है ना, बिकॉज पीपल हैज कम टू सी योर प्ले, नो, तो पूर्व रंग क्यों इतना? बट पूर्व रंग उधर 25 मिनट का ही था। 25 मिनट में एक घंटा का पूर्व रंग हम स्क्वीज करके ज्यादा कॉम्पैक्ट करके 25 मिनट बनाए थे। तो इधर का थिएटर लोग 25 मिनट नाचा गाना देखने के लिए इंटरेस्टेड ही है नहीं, बट दे पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये मियार नाचा गाना नहीं है, ये नाटक का सजेशन है, ये एक सजेस्टिव है, ये देखने से पता चल रहा है नाटक में क्या होते जा रहे हैं नेक्स्ट। ओके, but see what to do, because I suffered this. Whenever I start with Purvaranga, the theater people argue, am I coming here to watch a play or a dance? What answer you will give? If you teach them, they know you don't know about Natya Shastra, तो ego हो जाएगा उन लोगों को, because I am very young. लेकिन सर एक बात ये भी ना कि जो कुड़ियट्टम देखने आया तो उसको कुड़ियट्टम ही दिखाएंगे ना, उसके लिए शॉर्ट तो नहीं कर देंगे कुड़ियट्टम को, ये भरतनाट्यम। परंतु सुनो, नहीं, कुड़ियट्टम नेशनल हेरिटेज बनने के बाद आर्ग्यू नहीं कर पा रहे हैं। शायद कल हमको कोई अवार्ड मिल जाए तब भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ये तुमको भी पता है। चलो छोड़ दो, शायद हमको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिल गया तो नो आर्ग्यूमेंट, ओके, बट ये सब करने के पहले बहुत आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ता है। यू आर वेरी ट्रू, इफ यू आर कमिंग टू सी द कुड़ियट्टम, लाइक आई एम फॉरगेट अबाउट कुड़ियट्टम, इफ आई एम गोइंग टू सी द कंटेम्पोरेरी थिएटर, तो आई हैव टू मेक मेंटल प्रिपेयर, ऐसा ही होना चाहिए ना। जैसे अनुभा का स्पीसीज इधर जब हुआ, अनुभा का स्पीसीज, अनुभा फतेहपुरिया, और हमारे विनय जी का डायरेक्शन में मोनोलॉग अनुभा का, it is completely highly contemporary, but we love it, we love it because I am going to see the acting, okay,
हाउ ऑन एक्टर्स प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। तो हमारे तो मेंटालिटी में आई गॉन विथ ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, ओके, लाइक दैट वे। देखो रतन जी का द सॉन्ग ऑफ द निम्स हम 3 देखने गए थे। हम 3 दिन अपने मीन्स आपस में बात नहीं कर पाए, 3 दिन तक बात नहीं कर पाए, ओके। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर हुज थिएटर आई एम गोइंग टू वॉच टुडे, व्हाट इज द नुआंसेस, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, तब ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सर ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब हमारे यहाँ जैसे कि ब्रॉडवे में होता है, वहाँ हर जगह ऑडिटोरियम से अलग अलग तरह के थिएटर हैं, अलग अलग स्टाइल में थिएटर हैं। हमारे यहाँ इस तरह के स्टाइल के ना ऑडिटोरियम है ना लगातार थिएटर्स होते हैं, तो उस तरह की ऑडियंस भी बनता है कि भैया आज मुझे मन है संस्कृत ड्रामा देखने का, आज मैं एब्सोल्युटली यस यस, कि उस तरह की कुछ चीजें हों कि मतलब लगातार वो होता रहे कि जिसका जब मन हो जाके वहां वो चीज देख पाए। तो शायद करेक्ट प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए। सब देखो, सब कुछ देखो, और ऐसा मॉडर्न भी होना चाहिए, कंटेम्पोररी भी होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, और संस्कृत थिएटर भी होना चाहिए, हिंदी थिएटर होना चाहिए, सब होना चाहिए, कूडियाट्टम भी होना चाहिए, कथकली भी होना चाहिए। वी शुड नॉट लीव आवर ट्रेडिशनल फॉर्म्स, देन वी आर लूजिंग टू द गैप, ऑलवेज गैप रह जाते हैं। ऐसा होने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। परंतु अब कथकली इधर देखने के लिए नहीं मिलते, दिल्ली तो तुमको मिलता है, इंटरनेशनल कथकली सेंटर उधर है, ओके, ऐसा होगा तो अच्छा है। चीज और होती है ना, जैसे संस्कृत ड्रामा में एक बात बोली गई ना कि ऑडियंस को भी तैयार होके आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन करने से पहले आप भी तो तैयार हो के आओ। वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं आता तो आप देखने मत आओ, आपको क्यों आना है? एब्सोल्युटली यस। तो आप क्वेश्चन उठाने मत आओ, आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ। नहीं, पहले क्या होना चाहिए, देखो सहृदय बनना चाहिए। इफ आई एम गोइंग टू वॉच योर प्ले, गोविंद जी का प्ले, आप शायद हम दिल्ली में अब इनवाइट कर लिया, दादा आ जाइए हमारे प्ले देखने के लिए। सो पहले से मन में ये नहीं होना चाहिए आई एम गोइंग टू क्रिटिसाइज और आई एम गोइंग टू गिव यू द ज्ञान। गोविंद क्या है हमको पता चल जाएगा प्ले देखने के बाद, व्हाट इज हिज थॉट्स अबाउट यू। सो इसके लिए तो पहले देखना चाहिए, पहले देखो देन सोचो, ओके, उसके बाद बात करो। Because whatever I will give you suggestion or whatever I will criticize after watching your play, that is completely my own perspective. और सब तुमको बता दिया तो नाटक हमको ही करना चाहिए, तो तुम क्यों कर रहे हो यार? तुम ये करो गोविंद, तुम वो करो, तुम ये क्यों नहीं किया? गोविंद बोला, गोविंद पियाल जी आप ही नाटक कर लीजिए ना, हमको तो इतना ही है। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो अनुराधा मैम के पास में जाता था और हमेशा आलोचना करता था कि मैं वो नाटक ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो एक दिन मैम ने मुझे बोला कि वो नाटक देखने क्यों जाते हो जब तुम्हें आलोचना ही करनी है? तो अपना नाटक बनाओ, अपना ही करो, देखते क्यों हो? देखने गए हो तो देखो उसको, आलोचना करने मत जाओ। नहीं, एक बार देखो, देखने के बाद ना उसको लेकर अपने मन में आलोचना करो, मन के अंदर करते जाओ, क्या देखा, क्यों कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बुक लेकर बैठ जाओ, नहीं तो थोड़ा दूसरा कुछ देख लो, ऐसे करना चाहिए। ओके, देन यू विल बी रियली a good art appreciator, very good art appreciator. Because see, I saw the Ratan Thiamji's quality, because it was bad luck, I didn't got Kavalamji, he passed away before. So Ratan Thiamji, whenever I construct some new play, I invite him, okay, he comes. See, उसके माफक के नाटक हम कभी नहीं बना पाएंगे, but when he comes, बोलता है ठीक ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, लाइट थोड़ा ठीक करना चाहिए, तुम्हारे थॉट्स बताओ पहले क्या है, ये है तो लाइट में थोड़ा ध्यान रखो, बाकी ठीक है, करते जाओ, like that way. So see, this is good. And last में I did the Samvatsar Katha at Parthos place, Daronda, the theater village. So Samvatsar Katha, this play, it's upar. I constructed for proscenium only. Okay, then when I am going to perform at an amphitheater, okay, so then I have to change that, and I am going to perform for the village people, not the posh people. So I changed the language also. One side I used Maghai, because Madan Mohan enacted, and another side Chandgaiya, the Chittagaon language. So Prakrit ke suggestive hai. Ratan Thiamji liked it very much. He told is fantastic, okay? But तुमको ये ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा पियाल, जब एक ही मंच में 3 दृश्य आ रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है एक दृश्य दूसरे दृश्य को ओवरलैप ना कर दे,
ओके ये ध्यान में रखो। उसके बाद पूछा तुम माइंड तो नहीं किया ना? अरे 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 क्या बात कर रही है सर, यू आर माय टीचर, यू विल। नहीं नहीं, काम करने में बहुत मुश्किल होता है पियाल, आई नो यू आर ए हार्ड वर्कर पर्सन। सो सी दिस इज कॉल्ड सहृदय, दिस इज कॉल्ड सहृदय। माइंड मत करना, हम सोचा तुमको ये बताना चाहिए, एक बार वीडियो को देख लेना। ओके सो सी दिस इज कॉल्ड समथिंग। वो तो चैप्टर भी है ना जिसमें पूरा सुकुमार की बात की गई है। हाँ एक हाँ बार हाँ, प्रयोग की बात हमारे की गई आदित्य नाट्य क्या है, सुकुमार नाट्य क्या है, तो क्या इसके है ऊपर। और जो कक्ष विभाग, जो हमारे सब जो कक्ष विभाग नाट्य शास्त्र में है, कैसे मंच के प्रदक्षिण करना है, कैसे क्या बन जाते हैं, ये है। परंतु वो सब सजेस्टिव में है ना, हम सेट लगाने का वगैरह भी उसको यूज कर सकते हैं मत्तवारिणी से। ओके ये मत्तवारिणी लाइक दिस स्टेज इज प्रेजेंट, one Mattavarani is past, another Mattavarani is future. Anything you can use, because see, Mattavarani is a very very, you know, what can I say, the unique thing in Indian stage. उसको तुम सजेस्टिव में रखो, फिक्स्ड मत करो। ओके दैट रतन जी टोल्ड मी, उसको फिक्स्ड मत करो। कभी तुम दिखाओ पास्ट एक मत्तवारिणी में, प्रेजेंट सेंटर में, फ्यूचर और एक मत्तवारिणी में दिखाओ। ओके कभी तुम टाइम एंड स्पेस को लेकर खेल रहे हो, मत्तवारिणी को यूज करो। कभी तुम इमोशन को लेकर खेल रहे हो, मत्तवारिणी को यूज करो। ही टॉट मी लाइक दैट। सर मतलब क्योंकि एक पूरा चैप्टर ही प्रयोग के बारे में कि आप नाट्य शास्त्र में बहुत ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। हाँ लोगों को हाँ लगता है कि फिक्स है, जबकि नो 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 नो, फिक्स कभी नहीं है, वो गलत है। ये तो कभी फिक्स नहीं। सुनो देखो इफ फिक्स्ड है तो भरत बहुत जगह में कहे गए हैं, हम जो कुछ बताए नहीं वो लोक प्रमाण से ले लो। और हमारे भारतीय नाट्य का 3 प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, अध्यात्म प्रमाण एंड लोक प्रमाण। तो क्यों है 3 प्रमाण? तब तो सिर्फ शास्त्र प्रमाण ही बता देते थे, मीन्स रिजिड। एंड ऑल्सो कीप इन योर माइंड that Bharata accepted 2 type of theater. One is आभ्यंतर नाट्य, another is बाह्य नाट्य। आभ्यंतरीण नाट्य तुमको गुरुकुल में आना है, गुरुकुल में रहना है, सब कुछ सीखने के बाद 6-7 साल में तुम एक नट बनोगे, तो ये हुआ आभ्यंतरण नाट्य। बाद में शायद तुम सोचो नहीं हमको गुरुकुल नहीं जाना है, हम जो लैंड से है, लैंड में नाचा गाना बहुत स्ट्रांग है। लाइक मणिपुर पकड़ लो, असम पकड़ लो, लैंड में नाच गान बहुत स्ट्रांग है। सो आई विल वर्क फॉर माई ओन कॉन्सियसनेस। यस Bharata accepted that. For you the Bahya Natya is there. So Bharata is an amazing person. He was not a rigid person. Okay, rigid person होता ना तब सेक्युलर नहीं बनाते थे नाट्य शास्त्र को, बिकॉज ये चतुर्वर्ण के लिए है। कभी क्षत्रियो कोई दोष कहे तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ब्राह्मण के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वैश्य के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शूद्र के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके सो इट्स अ सेक्युलर टेक्स्ट, सेक्युलर मेथड ही टॉट अस। सर एक बात और जो हमेशा थोड़ी सी खटकती है कि इसमें से जैसे कि म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, ड्रामा की बात करें, जब ड्रामा की बात होती है तो इसमें म्यूजिक और डांस को हमेशा निकाल दिया जाता है, उसको निकाल के बात की जाती है। तो उसके निकालने से इतना लॉस होता है, क्योंकि मैंने तो डांस सीखा है, मैं डांस को थोड़ा समझ पाता हूँ, थोड़ा म्यूजिक सीखा तो समझ में आता है। क्योंकि उन दोनों को निकालने से नाटक तो पूरा होता ही नहीं, कि अगर उसको निकाल के पढ़ाएं वो तो उसके बारे में कन्वेंशनल आप क्या थिएटर कहोगे? हो जाते हैं, वो इंडियन थिएटर और नहीं बनते हैं। बिकॉज सी इंडियन थिएटर लाइक अ बर्ड, dance and music, 2 of the wings of that bird, and this body is natya. But melodrama करना नहीं चाहिए। The problem क्या होता है, because without understanding the theatrical perspective, if simply you start to use dance and music, तब वो sometimes melodrama बन जाते हैं। ये मत करो, उसका proper harmony होना चाहिए। Because see, if someone asks you what all are the elements for Indian theatre, Ekadasha Natya Sangraha. If Ekadasha Natya Sangrahas are there, then it's called, close your eyes, it's Indian theatre. What all those Ekadasha Natya Sangraha? Rasa, Bhava, Abhinaya, Dharmi, Vritti, Pravitti, Siddhi, Swara, Atodhya, Ganam, Rangascha Sangraha.
तो ये तो नाट्य शास्त्र षष्ठ अध्याय में भरत ने अपने आप बता कर गए हैं. व्हाट इज द एलिमेंट फॉर इंडियन थिएटर? एकादश नाट्य संग्रह. एंड ऑल्सो पुरुदाधित जी हैज रिटन अ ब्यूटीफुल बुक ऑन एकादश नाट्य संग्रह. Okay, 1972 he had written, but again they reprinted that book. Okay, so I also work with Purudadit ji when the Indore. He is also a great scholar, though he is a Kathak dancer, but he is also a very good scholar. He knows Sanskrit, he knows Hindi, means that's his language is Sanskrit and Hindi. So his books also very useful for us. Okay, if the NSD teach their books, it's very useful. सर मतलब आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु से अच्छे अच्छे ज्ञान मिले, उससे अच्छा क्या चाहिए सर. मतलब इतनी अच्छी बातें आज के दिन, मतलब जितने लोग सुन रहे होंगे, जितने लोग जान रहे होंगे, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि नाट्य शास्त्र के ऊपर बातें बहुत ज़रूरी है, और उस पर बार बार चर्चा होना, बार बार बातें होना, और लोगों के बीच में उसको जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको That's हमेशा true. क्योंकि इतना कठिन बना के उसको प्रेजेंट किया गया सर कि बड़ी मतलब लोगों को लगता है कि बहुत कठिन विधा है, उससे जुड़ना बड़ा मुश्किल है. तो मैं ये भी चाहूँगा कि जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं नाट्य शास्त्र से, कैसे जुड़े, किस तरह से जुड़े, उसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं कि मतलब कैसे शुरुआत करें उसकी अपनी. हाँ, see, first of all, I will suggest पहले एक्टर बनने दो, नाटक सीखने दो. ओके, ये तो यंग एज से, जो लोग एक्टर बनना है वो लोग यंग एज से शुरू हो जाते हैं उनका क्रिया. ओके, उसके बाद if you think that I would like to know the nuances of Indian theater, what is Indian theater, so then they can take their footstep to Natya Shastra. And now Natya Shastra means first question, which book we will study. ओ इंग्लिश अच्छा से पता है तो भरत गुप्त जी का बुक पढ़ो, इफ यू नो गुड फ्लुएंट इन इंग्लिश. नाउ हिंदी पता है तो पुरुदाधित जी का बुक पढ़ो, वो एकादश नाट्य संग्रह. ओके, दो फ्यू एरिया यू विल नॉट अंडरस्टैंड, लाइक सी इफ यू रीड द इंग्लिश में Stanislavski, the actors process, all this, every word you will not understand, so you have to read again and again and again and again. But then few things you have to know, like that you have to learn only few things. If can possible, you can join one functional Sanskrit course for 1 year. Every year from Tirupati University they organize this. All my students are doing functional Sanskrit for 1 year. संस्कृत का बेसिक बन जाते हैं. उसके बाद थोड़ा छंद शास्त्र लेकर काम करो. छंद सीखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अलंकार सीख लो. ओके, और किसी विद्वान के पास जाकर एक नाटक ध्यान से, किसी विद्वान के पास जाकर. ओके, अब विद्वान ढूंढना तुम्हारा अपना काम है. किसी के पास जाओ और एक नाटक पढ़ो, बड़ा नाटक नहीं, छोटा नाटक पढ़ लो. ओके, लाइक रत्नावली पढ़ लो. So then you will understand what is the difference between the Western play and the Indian play. इधर क्लाइमेक्स कैसे रहते हैं, इधर क्राइसिस कैसे रहते हैं. ओके, the thing when you will study the play, you have to keep in your mind, you should not avoid the pancha अवस्था, पंच अर्थ प्रकृति और पंच संधि. इसको अवॉइड कर दिया तो वो नाटक इंडियन प्ले और नहीं है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, ये जो प्राप्ताशा और नियताप्ति है, यही नाटक में क्राइसिस है नायक का. तो वो क्राइसिस कहां तक जाते हैं, फल तक जाते हैं, और फल प्राप्ति होने से नाटक का कार्य समाप्त होते हैं. अब संधि क्यों है नाटक में, संधि रहने का क्या जरूरत है, संधि कहां से कहां तक है. When I taught at NSD, I taught them like that way. अभिज्ञान शकुंतला पूरा 7 act का play, I taught them like this way. I don't know how much they understood, okay, because 22 days में नाट्य शास्त्र भी पढ़ाना है, उसके बाद नाटक भी पढ़ाना है. Okay, and so it is difficult. That is really difficult. And another problem is what I felt, whenever the NSD people, they are studying Shakuntalam or Mritchakatikam, they only study Mohan Rakesh ji ka. But I told him Mohan Rakesh ji is good. I have no one to argue with Mohan Rakesh ji. I don't have that much scholarship in language.
बट तुम और एक बुक भी पढ़ो, जैसे संस्कृत में वो नाटक कैसे लिखते हैं, उसके बाद मोहन राकेश जी में आ जाओ. So then you will get the fulfillness, the पूर्णता. Okay. So then I told Madhavi and all people, even Tanvi, I gave them the name, the writer. You read this book. That is also in Hindi. It is not in Sanskrit, in Hindi tika. And then when you will read Mohan Rakesh ji, you will understand better. Okay. Like Lehro Ka Rajhans. When I were constructing the Lehro Ka Rajhans, I gone back to Saundaryananda Mahakavya. जो सौंदर्यानंद महाकाव्य में क्या है एक्चुअली, जहां से प्लॉट ले गए हैं, उसके बाद मोहन राकेश जी का मैनिपुलेशन कैसा है, सौंदर्यानंद में कैसा है, व्हाट वाज मोहन राकेश जी अंडरस्टैंडिंग प्ले, ऐसा पढ़ना चाहिए. पहले प्लॉट जहां से ले गए हैं वो तो पहले जानना चाहिए नहीं. लाइक अभिज्ञान शकुंतलम का प्लॉट महाभारत से ले गए हैं, तो फर्स्ट यू शुड नो महाभारत में क्या है. उसके बाद पद्म पुराण से ले गए हैं, पद्म पुराण में कितना है ये पहले जान लो. अब इसके बाद कालिदास ने उसको चेंज क्यों किया, क्योंकि हमारे जो कथा वस्तु है, जो प्लॉट है, वो 3 टाइप का है. इतिवृत्त, उत्पाद्य, मिश्र. इतिवृत्त मीन्स पौराणिक, उत्पाद्य मीन्स क्रिएटिव, मृच्छकटिकम, मालती माधवम, ये उत्पाद्य है क्रिएटिव. और मिश्र क्या है, इतिवृत्त भी रहेगा, उत्पाद्य भी मार्ज होगा. तो अभिज्ञान शाकुंतलम इज एक्चुअली मिश्र. वो इतिवृत्त से ले गए हैं, परंतु कालिदास का और अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन इज देयर. तो कालिदास का इमेजिनेशन कहां से आया, क्यों आया, Which era कालिदास is writing this play, ऐसे नाटक स्टडी करना चाहिए, इसलिए अलग क्लास रखना चाहिए. कुल मतलब जैसे महाभारत में अभिज्ञान शकुंतलम का दूसरा ही रूप है, उसमें हाँ पूरा दूसरा, उसमें कोई नाटकीयता है नहीं. और महाभारत में अभिज्ञान शकुंतला एक उपकथा का है अंतर्गत. वो उपकथा क्यों आ रहे हैं, किसको शिक्षा देने के लिए उपकथा, पहले वो जान लेना चाहिए. उसके बाद पद्म पुराण देखना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स पद्म पुराण इज द लेटर पीरियड ऑफ कालिदास. सो पद्म पुराण इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कालिदास. ठीक है, तुम पद्म पुराण भी पढ़ लो. और पद्म पुराण में वो कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, बिकॉज वी आर द डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स. नो, हमको तो ये तो जांच पड़ताल करना ही पड़ेगा. ओके, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए. वी शुड फर्स्ट क्रिएट अ कोर्स हाउ टू टीच इंडियन प्ले ओनली along with नाट्य शास्त्र theory. Okay, then to go to the प्रयोग. ऐसा होना चाहिए कोर्स. बिल्कुल, मतलब नाट्यशास्त्र में उसके ऊपर चैप्टर्स भी हैं सर, कि हम नाटक को समझे कैसे, जो आपने अभी बताया कि मतलब किसी चीज को छोड़ा ही नहीं गया है, कि नाटक को समझना कैसे वो भी बताया. पहले प्लॉट के बारे में बताए, उसके बाद प्लॉट कैसे बनेंगे उसके बारे में बताए, देन दशरूपक के बारे में बताए. व्हाट लाइक देखो नाट्य शास्त्र में लाइक नाटक हाईली स्टाइलाइज्ड, तो नाटक का नायक कौन बनेगा, जो दिव्य और अदिव्य दोनों होगा. दुष्यंत का स्वर्ग के साथ टच है. लाइक आज तुम मोदी के साथ टच हो तो तुम दिव्य दिव्य नायक बन गए हो. चलो, तुम नायक भी हो और मोदी का फ्रेंड भी हो. मोदी का कोई प्रॉब्लम है तो तुमको बुलाते हैं, उसको बुलाओ. ऐसा ही था उस जमाने में. उसके बाद देखो मृच्छकटिकम में नायक कौन है, एक वैश्य ब्राह्मण चारुदत्त. अब देखो भाण में जाओ, भाण में जो पद्म प्रावृतक भाण है उसमें नायक कौन है, बिट, अ पैरासाइट, अ मिडिल क्लास पर्सन. सो भरत का जो नाट्य है, हमारा जो दशरूपक है, एक एक रूपक में एक एक स्टैंडर्ड का नायक है. ये पहले समझना चाहिए, तब पता चलेगा जे सार्ववर्णिक क्यों है, व्हाई इट हैज रिटन फॉर सार्ववर्णिक. ये तो आज तक कितना आदमी समझ गया, हम पता नहीं हमको. सर इसीलिए तो मतलब उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि जो जिधर से समझना चाहे उधर से समझ सकता है. हाँ, it's very open. It's very open. It's not rigid. Okay, and Bharata not given any statement. Okay, his opinion, you can study me and you can forget me also. One way you can study me and you can follow me also. So he is the great guru, really the great guru for Indian arts. सर आपके साथ बात करके सच में सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. मतलब नाट्य शास्त्र पे गपशप का अलग ही मतलब तरीका और अलग ही. सर एक क्वेश्चन है
ध्रुपद एक रेयर आर्ट बन के रह गया है। ध्रुपद विशेषकर रुद्र वीणा के कलाकार भारत में कितने हैं, उंगलियों पर गिना जा सकता है। रुद्र वीणा निर्माण और शिक्षा में हम कलाकारों की अपनी भूमिका किस प्रकार देखते हैं। हाँ, क्या हुआ लास्ट में, क्या पूछा? रुद्र वीणा निर्माण और शिक्षण में हम कलाकार अपनी भूमिका कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा रेयर आर्ट रह गया है सर, मतलब एक तरह से देखो, खत्म हो। जी, ये रेयर आर्ट नो हम ही बना देते हैं यार आर्ट को। शायद गोविंद को हम सब लोग इग्नोर करना शुरू किया तो गोविंद रेयर बन जाएगा आदमी। क्यों इग्नोर करना शुरू करते हैं? दो कारण होता है। एक, गोविंद को कुछ पता नहीं, और एक दूसरा, गोविंद को ज्यादा पता है। हम डरते हैं गोविंद से, तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करो, नेपोटिज्म क्रिएट करके गोविंद को हटाओ और रेयर बना दो। तो रेयर कौन बनाते हैं? हम ही बनाते हैं ना। एक्चुअली यू नो दिस इज वेरी ट्रू। द रुद्रवीणा आर्टिस्ट तो उंगली में गिन सकते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। बट वीणा क्या है? वीणा का रेलेवेंस क्या है? When the people will understand, then only they will learn वीणा। नो, ये तो सिखाते नहीं है कभी। ध्रुपद इज डिफिकल्ट, बट ध्रुपद म्यूजिक में क्या प्रॉब्लम है? द मॉडर्न जनरेशन डोंट गेट मच इंटरेस्ट ऑन ध्रुपद, क्योंकि इसमें ल्यूसिडली स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक नाद साधना है, ठीक है। इसमें जब गमक करेगा तो बोलते हैं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज दिस इज नाद साधना, वायु साधना, प्राण साधना। ये जब तुम समझ जाओगे, बिकॉज तुम ख्याल सिंगर हो का टप्पा सिंगर हो, पहले तुमको तो बॉन्ड सिंगर बनना चाहिए। ये तो गला तो प्रकृति का, नेचर का दान है यार, ये हम कभी बना नहीं पाते हैं। अब तुम शायद गुड सिंगर हो, तुमको शायद नाट्य शास्त्र की माफी की, हमको म्यूजिक का मेटाफिजिक्स पता करना है, रागदारी में राग क्या है जानना चाहिए, तब ध्रुपद सीखना चाहिए। ओके, ध्रुपद में रागदारी प्रधानता है, रागदारी का। और वीणा में हम क्या बजाते हैं? श्रुति, जिसको माइक्रोटोन, श्रुति, वो टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसीलिए पहले सितार सीखो, उसके बाद सुरबहार सीखो, उसके बाद तुम्हारे कुछ इच्छा है हमको वीणा भी हाथ में लेना है तो वीणा सीखो। परंतु हम इसको रेयर आर्ट में नहीं देखते हैं। हम नहीं देखते क्योंकि हमारे घर में जितना भी स्टूडेंट है ना, सबको वीणा बजाना आता है, सबको वीणा बजाना आता है। इधर जो शुभेंदु है वो कर्नाटिक वीणा सीखते हैं, जो शायक है वो रुद्र वीणा सीखते हैं। वो पहले सितार सीखा, उसके बाद सुरबहार सीखा। आज भी टीचर घर में आकर सिखाते हैं उसको टीचर। तो हम इसको रेयर नहीं समझते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है। अब तुम परफॉर्मेंस से देखो तो रेयर है। तो हम कहाँ है गोविंद जी? हम भी तो रेयर है। हमारे वैल्यू कहाँ है बताओ? सर आपकी वैल्यू है क्योंकि आप रेयर है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो रेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्रुपद का भी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल सर है, लेकिन ध्रुपद की इंपॉर्टेंस है। और ध्रुपद आजकल ध्रुपद में और लोग आ रहे हैं, सीख भी रहे हैं। बिकॉज आज ज्यादा से ज्यादा है। एक टाइम था जब कोई ध्रुपद नहीं सीखते थे। ओके, बट लाइक दैट यू नो हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? लाइक नाट्य शास्त्र, इधर जो लोग सीखने आते हैं उन लोगों को तो संगीत सीखना चाहिए, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। बट जो हमारे गुरु बहन है उसको कहते हैं इन लोगों को संगीत सिखाओ। तो थोड़ा संगीत सिखाते सिखाते उसको ध्रुपद सिखाते। किसी को अच्छा लग दे, लाइक हमारे 10 स्टूडेंट है, उसमें शायक को अच्छा लगा, शायक कंटिन्यू करना शुरू किया। शुभेंदु को कर्नाटिक अच्छा लगा, शुभेंदु कर्नाटिक कंटिन्यू करना शुरू किया। एक ही तो है। ओके, सो वी कैनॉट फोर्स, but when the student understand the value, I think students are very smart, they will follow it. but हमारे ड्यूटी है उन लोगों को वैल्यू समझना। ये तो है सर, मतलब आर्ट में जितना लगे रहेंगे उतना कम होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आर्ट की कोई सीमा नहीं, मतलब नहीं, सीमा नहीं है। और आर्ट में कोई रिजिडिटी नहीं है जी। तो सर इसको यहीं पे रोकते हैं। आपसे बात करते हुए 1.5 घंटे हो गए सर, और पता भी नहीं चला, मतलब इतना मजा आ रहा था आपसे बात करते हुए। नहीं, थैंक यू गोविंद फॉर योर इनिशिएटिव, goes to you. No, I pray and pranam to you all of you. Guru, pass my regards to Bharat Gupta ji, because you know
He was my first teacher, 2006 and 7. Okay, and my pranam to him. Okay, thank you. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और और लोगों को भी बहुत मजा आया होगा, संस्कृत ड्रामा को समझने का, जानने का उनको मौका मिला, और थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। Thanks. Good night. गुड नाइट सर। Thank you.